दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। हिमाचली परिवार का अनूठा संदेश। इकलौता बेटा अकेले निकला शादी करने, माँ बाप ने ऑनलाइन देखी शादी की रस्में। मंडी में निजी बस ऑपरेटरों ने मांगी टैक्स में राहत, सीएम को भेजा ज्ञापन। नौहराधार में बैंक कर्मी पॉजिटिव, 2 दिन के लिए बैंक बंद, सभी कर्मचारियों के होंगे कोरोना टेस्ट। आपदा के लिए कसी कमर, 1 मई से चलेगी मेंबरशिप ड्राइव। कोरोना का कहर नहीं थम रहा, नेरचौक अस्पताल में अब तक 6 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मंडी जिला में एक परिवार ने इकलौते बेटे की शादी ऑनलाइन देखकर सभी को कोरोना से लड़ने का संदेश दिया है। मंडी से दूल्हा अकेला ही अपनी दुल्हन लेने गुजरात के लिए रवाना हो गया। उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य ऑनलाइन ही इस शादी को देख पाए। दूल्हे के पिता का कहना है कि कोरोना के इस दौर में हमें ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, इसलिए शादी तय समय पर हो, इसके लिए हमने इसे सूक्ष्म तरीके से करने का निर्णय लिया है। मैं परशुराम सैनी, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी से बोल रहा हूँ और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा प्रांशु सैनी इस समय अहमदाबाद में परिणय सूत्र में बंधने जा रहा है। 28 फरवरी को उसकी एंगेजमेंट हुई थी और उसके पश्चात 24 अप्रैल जो है शादी की दिनांक निश्चित की गई थी, लेकिन कोरोना काल में फॉर्मेलिटीज़ बढ़ गई थी। उसका RT-PCR टेस्ट भी करवाना था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया और हमने थोड़ा शादी को डिले किया। तो मैंने अपने समधी जी से आग्रह किया था कि थोड़ा इसको 2 दिन के लेट कर दें। तो जैसे ही फिर रिपोर्ट्स वगैरह आई, हमारा प्रोग्राम फाइनल हुआ, तो तुरंत जो शादी है वो 26 अप्रैल के लिए फिक्स कर दी गई। तो कल सुबह ही मेरा बेटा अहमदाबाद शादी के लिए गया है और हमारी तो ये कोशिश थी कि इस शादी को लंबे समय के लिए पोस्टपोन कर दें, कोरोना काल के पश्चात इस शादी को पूर्ण करवाएं। लेकिन फिर ऐसा लगा कि कोरोना के साथ साथ हमने जीना भी है और कोरोना अगर लंबा चलता है तो फिर आगे को भी ये दिक्कतें आ सकती हैं। फिर दोनों परिवारों ने यह तय किया कि हम इस शादी को अति सूक्ष्म करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहले तय हुआ था कि केवल हमारा परिवार और उनका परिवार ही शादी में शामिल होगा। लेकिन बाद में हमारे परिवार ने ये निर्णय लिया कि शादी के लिए केवल मात्र प्रांशु सैनी या दूल्हा ही जाएगा और ऑनलाइन लिंक की व्यवस्था करके इस शादी को हम घर बैठ के देख सकेंगे। ऐसी व्यवस्था करने का हमने अपने समधी से अनुरोध किया था, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और आज हम ये शादी लाइव के रूप में अहमदाबाद से देख रहे हैं। तो कल सुबह ही हम बेटे को चंडीगढ़ छोड़ के आए थे, जहाँ से उसकी फ़्लाइट थी और सुबह 8 बजे अहमदाबाद पहुँच गया था। पिछले कल पूजा की रस्में कंप्लीट हुई और आज शादी है। तो 2 दिन के अंदर अंदर सब कुछ ये सारा प्रबंध किया गया, कोई पहले से हमारी योजना नहीं थी। तो मुझे दुख भी हुआ कि हम लोग बेटे की शादी को शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ खुशी भी इस बात की हुई कि हमने अपने बेटे की इच्छा को पूरा करना है। हमने दोनों बच्चों ने जो सपने संजोए थे उन सपनों को पूरा करना है और जितना हमसे होगा, जिस रूप में भी होगा, हम उनका सेवा करेंगे। तो मेरी बहुरानी है, उनकी भी यही इच्छा थी कि इस शादी को हम सूक्ष्म रखें और कम से कम एक समाज को संदेश दें कि भीड़ भाड़ से ही कोई कार्यक्रम नहीं होता है। जिस कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है, अगर वो उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो फिर भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शादी ये 2 आत्माओं का पवित्र मिलन है। उन्होंने एक दूसरे के साथ बंधना है और कोई भी माँ बाप है, उन्हें अपने बच्चों की खुशी के लिए अगर ये समारोह हो, भीड़ भड़ाका या
कोई भी ऐसी गतिविधि जो जनहित में न हो। जिला मंडी की निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला उपायुक्त जतिन लाल के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है। यूनियन के प्रधान सुरेश कुमार ने बताया कि निजी बस ऑपरेटर बढ़ती महंगाई और सवारियां कम होने के कारण बसें चलाने में असमर्थ हैं और आजकल 10 से 15% बसें प्रदेश में चल रही हैं। उन्होंने कहा कि बस ऑपरेटरों की मांगों पर मुख्यतः टैक्स माफी एवं कार्यशील पूंजी को लागू करना है। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो यूनियन की ओर से 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मंडी प्राइवेट बस यूनियन आज हमने एडीसी के माध्यम से सरकार को सीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे रहेगी कि हमारा जो एसआरटी और टोकन टैक्स है, पहले हमारा 4 महीने का कोविड काल का जो माफ़ किया था सरकार ने, उसके बाद का जो अभी मई से लेके अभी टिल डेट तक जो भी हमारा टैक्स एसआरटी है उसको जो है पूर्णतः माफ़ करने की हमें बार बार हमें आश्वासन भी मिला। हमने स्पेशल प्राइवेट सेक्रेटरी साहब से मीटिंग भी शिमला तो ये 25 तारीख को की। उन्होंने हमें कैबिनेट में इसको एजेंडे को लगाने का आश्वासन दिया था और इस पर चर्चा करने, ना ही चर्चा हुई ना ही जो आश्वासन मिल रहा है उस पर कोई काम हो रहा है। तो इससे हमें सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारा जो टैक्स है, गाड़ियाँ कोरोना काल में खड़ी रही, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है प्राइवेट बस ऑपरेटर, तो इस हालात में ना हम गाड़ी चलाने के पक्ष में हैं ना गाड़ियाँ चल सकती हैं। बैंक से कर्जा जो दिया है ईएमआई पूरी नहीं कर पा रहा है कोई ऑपरेटर, और ना ही जो टैक्स देने की स्थिति में खर्चे गाड़ियों को बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम 3 मई से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। तो इसलिए इस संबंध में हमने ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री साहब को डीसी मंडी के माध्यम से सौंपा है। इस स्ट्राइक पूरे स्टेट का है, हम अपना डिस्ट्रिक्ट मंडी का हम ज्ञापन दे रहे हैं। अब पूरा डिस्ट्रिक्ट के 12 डिस्ट्रिक्ट को ज्ञापन जो है मंडी के माध्यम डीसी के बाहर डीसी के माध्यम से हम सीएम साहब को दे रहे हैं। ठीक है। ठाकुर जिला प्राइवेट यूनियन का प्रधान, आज हमने डीसी मंडी के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे टैक्स माफ़ करने की है। हमने जो है जब सरकार ने हमें बार बार आश्वासन दिया कि हम आपके टैक्स माफ़ी के बारे में चर्चा करेंगे, कैबिनेट में लाएंगे। जब मंडी में इलेक्शन आए तो उन्होंने हमें टाइम दिया, हम शिमला बुलाया, मीटिंग बुलाई कि हम जैसे इलेक्शन होंगे उसके बाद आचार संहिता हटेगी तो हम इसकी चर्चा कैबिनेट में करेंगे। उसके बाद 2 कैबिनेटें होगी, हमारा कोई भी मुद्दा इन कैबिनेट मीटिंगों में नहीं लगा। इसलिए हमने बार बार आश्वासन मिलते रहे सरकार से। अब हम 3 मई को नहराधार में एक बैंक का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उक्त बैंक में 7 से 8 कर्मचारी बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने अब बैंक को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है और सुबह जैसे ही उक्त कर्मचारी के पॉजिटिव पाए जाने का पता चला तो तुरंत बैंक को बंद कर दिया गया। नायब तहसीलदार नहराधार ने बैंक को 2 दिनों के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं। अब बैंक को सैनिटाइज किया जाएगा और सभी कर्मचारियों के सैंपल लिए जाएंगे। हिमालयन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा प्रदेश में अपना मेंबरशिप ड्राइव पहले से 30 मई तक चलाया जाएगा। हिमालयन वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अलग अलग जगह पर टीम इसलिए बनाई जा रही है ताकि आने वाले समय में कोई भी आपदा आने पर सरकार व आम जनता की सहायता हो सके। उन्होंने कहा कि जुलाई में नाहन व सिरमौर में जिला का प्रथम सदस्यता सम्मेलन आयोजित करने का प्लान है। हिमालयन वेलफेयर फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश में अपना मेंबरशिप ड्राइव चलाने वाली है और 1 मई से 31 मई ऐसा पूरा महीना ये ड्राइव चलेगा। हमारा यही है कि कोरोना काल में जो समस्याएं दिल्ली और अलग अलग देश के जगहों में आ रही हैं, वैसे आने वाले समय में हिमाचल में भी हमारे परिवार इसमें एकदम से खड़ा सबसे मिल के खड़ा रहे और हम प्रिपेयर रहें सारी चीज़ों को लेके। अलग अलग जगह पे अपनी टीम इसलिए बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से देश का जब सारे हालात ठीक हो जाएंगे तो हमारी फाउंडेशन अलग अलग जगह सदस्यता सम्मेलन पूरे ज़िला में करेगी। ऐसे जुलाई में हमने सोचा है कि नाहन सिरमौर में हम अपना पहला जो सदस्यता सम्मेलन है जिला का वो हम अपना नाहन में करेंगे।
डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नेरचौक में रविवार रात से सोमवार सुबह तक एक महिला समेत 6 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो गई है। इनमें से कुल्लू, एक हमीरपुर और 4 मंडी जिला के रहने वाले थे। सुंदरनगर तहसील क्षेत्र के 3 व्यक्तियों की यहां मौत हुई है। यहां सुंदरनगर के कोटलू क्षेत्र के 50 वर्षीय और डडवान क्षेत्र के 67 वर्षीय और पुराना बाजार क्षेत्र के 66 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। वहीं मंडी सदर के तरियांडी से 72 वर्षीय, बड़सर तहसील के टिप्पर से 60 वर्षीय और मनाली के नसयोगी की 50 वर्षीय महिला की मौत हुई है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के डिप्टी एमएस डॉक्टर राकेश मोहन ने खबर की पुष्टि की है।